क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर 7। चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक बार फॉर्मूला रिवाइज करते हैं। जैसे 2 पॉइंट दिया हो, पहले वाले पॉइंट का नाम हम P लिख लें और दूसरे वाले का Q। और पहले P का कोऑर्डिनेट है x1 y1, Q का कोऑर्डिनेट है x2 y2। अब इन दोनों पॉइंट के बीच का हमें डिस्टेंस पता करना है। मतलब कि यदि इन दोनों पॉइंट को हम कनेक्ट कर दें कि स्ट्रेट लाइन से, तो उसका लेंथ पता करना है। तो इसको बोलते हैं हम डिस्टेंस फार्मूला, जो कि फार्मूला होता है d इक्वल टू ये अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x1 और y1 यहाँ की वैल्यू आ जाएगी और x2 y2 यहाँ की वैल्यू आ जाएगी। बस यही है फॉर्मूला। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर व्हिच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स p 2, -3 एंड q 10, y इज 10 यूनिट्स। यहाँ पे देखो वैल्यूज ऑफ y का मतलब है कि y की वैल्यू 1 से ज़्यादा होगा, तभी वैल्यूज लिखा है। तो देखें, हम पॉइंट्स पहले से ही दे रखा है, इसलिए हमें लेट करने की जरूरत नहीं है। p q, p का कोऑर्डिनेट 2 और -3, q का कोऑर्डिनेट 10 और y, और ये 10 यूनिट्स डिस्टेंस है। मतलब यहाँ पे यूनिट्स मतलब सेंटीमीटर मीटर कोई ज़रूरत नहीं है। यदि ये सब सेंटीमीटर में तो ये भी सेंटीमीटर में होगा, ये मीटर में तो ये भी मीटर में होगा। तो फिलहाल हम कंडीशंस देख लिए। पी की कोऑर्डिनेट, क्यू की कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और पी क्यू दे रखा है 10 यूनिट। डिस्टेंस फार्मूला लिख ले। अब डिस्टेंस फार्मूला में हम x2, x1, y2, y1 की वैल्यूज रखें। तो पहले वाले ब्रैकेट x1 y1 हो जाएगा, दूसरे वाले x2 y2। तो देखो 10 माइनस 2 उसका स्क्वायर हो गया, फिर हो गया y माइनस -3 उसका स्क्वायर हो गया। और ये दे रखा है कि ये जो डिस्टेंस है वो 10 के बराबर है। मतलब पी क्यू का डिस्टेंस ये हो गया, रूट अंडर में जो भी वैल्यूज है और बाहर में लिखेंगे 10, क्योंकि पी क्यू इक्वल टू 10 दिया हुआ था। अब 10 माइनस 2 8 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये y और -3 इसका मतलब y प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ये 10, 8 का स्क्वायर 64, और ये y प्लस 3 का स्क्वायर अभी ऐसे ही रहने देते हैं, बाहर में 10 है, दोनों तरफ स्क्वायर करें तो जगह 64 और ये y प्लस 3 का स्क्वायर। 64 को दूसरी तरफ ले जाए, माइनस में आ जाएगा, और ये 100 में से 64 माइनस करें तो 36 हो जाएगा। दोनों तरफ स्क्वायर रूट करें तो पहले से हम प्लस माइनस 6 का लिख करके इसको स्क्वायर लगा रखा है, दोनों तरफ से स्क्वायर हटा दो तो y प्लस 3 इक्वल हो जाएगा प्लस और माइनस का 6। अब हमें दो वैल्यू लेना है, एक बार 6 का मतलब प्लस 6 का, ये तो क्या हो जाएगा y प्लस 3 इक्वल टू प्लस 6, और दूसरा हो जाएगा y प्लस 3 इक्वल टू -6। यहाँ पे प्लस वाली वैल्यू से हम 6 माइनस 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 3, और इधर y इक्वल टू कितना हो जाएगा -6, और ये 3 इधर जाकर के -3 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा -9, क्योंकि दोनों वैल्यू निगेटिव में है, उसको ऐड कर देंगे। तो इस तरह से हमें y की दो वैल्यू आ गया, 3 और -9। वो कहा भी था वैल्यूज ऑफ y, मतलब एक है y की वैल्यू 3 और दूसरा है y की वैल्यू -9। तो इस तरह से y की वैल्यूज आ गया 3 और -9। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इफ q जिसका कोऑर्डिनेट है 0, 1 इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम p, p का कोऑर्डिनेट है 5, -3 एंड r का कोऑर्डिनेट है x, 6। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x। ऑल्सो फाइंड डिस्टेंसेस qr एंड pr। तो एक कंडीशन दे रखा है यहाँ पे कि Q का कोऑर्डिनेट दे रखा है और P का कोऑर्डिनेट दे रखा है, R का भी कोऑर्डिनेट देख रहा है, और कह रहा है कि इक्वी डिस्टेंस है Q कहाँ से, P और R से। P का कोऑर्डिनेट 5 -3 और R का कोऑर्डिनेट x, 6, और कह रहा है कि पॉइंट Q इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम P एंड R। ये तो क्वेश्चन में ही था। तो अब हम पी क्यू इक्वल टू क्यू आर लिख सकते हैं, क्योंकि वो इक्वी डिस्टेंस है क्यू, पी और आर दोनों से। डिस्टेंस फार्मूला लिख लें हम, तो इसमें हम वैल्यूज रखें। पी क्यू में ये है पी का 5 -3 और क्यू का है 0, 1। तो x1 की जगह पे 5, y2 की जगह पे 1 और y1 की जगह पे -3। 0 -5 का स्क्वायर हो जाएगा, और 1 -3 हो जाएगा, ये माइनस मिल करके प्लस हो जाएगा। तो इस तरह से -5 का स्क्वायर और ये 4 का स्क्वायर, -5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, तो ये जाएगा 41 का अंडर रूट। अब क्यू आर, तो क्यू की कोऑर्डिनेट है 0, 1 और आर की है
एक्स कॉमा 6, तो ये हो जाएगा x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, और ये हो गया 6 माइनस 1 हो गया 5 का स्क्वायर, तो ये जगह एक्स स्क्वायर प्लस 25। और गिवन था पी क्यू एंड क्यू आर इक्वल है, तो पी क्यू की वैल्यू है रूट अंडर में 41 और क्यू आर की वैल्यू है रूट अंडर में एक्स स्क्वायर प्लस 25। इसको इक्वल कर दिए क्योंकि पी क्यू और क्यू आर इक्वल था। अब हम स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड, तो जगह 41 और ये रूट हटेगा, स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ तो दोनों का रूट हट जाएगा, ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 25 को दूसरी तरफ ले जाए माइनस में आ जाएगा, ये 41 में से 25 को माइनस कर दो तो 16 रह गया, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16, इसका मतलब एक्स इक्वल कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 4। तो ये ध्यान रखना कि प्लस 4 का भी स्क्वायर 16 होता है, माइनस 4 का भी स्क्वायर 16 होता है, इसलिए एक्स की वैल्यू हो गया प्लस भी 4 और माइनस भी 4। तो अब एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 4 आने के बाद एक बार कंडीशंस देखते हैं कि ये Q है और ये R है, इधर एक पॉइंट है, Q की कोऑर्डिनेट है 0 1, R की कोऑर्डिनेट है 4 6। तो अब हम इनका डिस्टेंस पता कर ले, क्योंकि सेकेंड पार्ट में हमें डिस्टेंसेज है QR एंड PR फाइंड करना। तो Q का कोऑर्डिनेट हमें पता चल गया है, R का भी पता चल गया है, तो हम डिस्टेंस लिख सकते हैं व्हेन R इज 4 6। क्योंकि ये व्हेन R इज 4 6 क्यों लिखा, क्योंकि R की वैल्यू में x है और 6 है, तो x की वैल्यू आ गया है एक बार 4 और एक बार -4 हमें लेना पड़ेगा, दो डिस्टेंसेस आएंगे इसके, इसलिए हमने पहले पॉजिटिव वाले नंबर से रखा। तो क्यू आर ये 4 माइनस 0 का स्क्वायर, मतलब यहाँ से देख ले, इसलिए हमने ये लिखा है कि नंबर देखने में आसानी हो, तो 4 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का स्क्वायर, तो 4 माइनस 0 का स्क्वायर हो गया 16 और 6 माइनस 1 का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर 25, तो हो गया रूट अंडर 41। अब दूसरा भी पॉइंट हम लेते हैं, क्योंकि R का दो कोऑर्डिनेट आ गया है, एक तो -4 वाला, तो इस तरफ से P5 और -3 है, तो अब हम PR की वैल्यू लिख लें, तो 4 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस -3, तो 6 माइनस -3 प्लस 3 हो जाएगा, ये 4 माइनस 5 मतलब -1 का स्क्वायर 1 और 6 प्लस 3 9 हो जाएगा, उसका स्क्वायर हो गया 81, तो ये 82। अब हम R की दूसरा वैल्यू लें, R की दूसरा वैल्यू कौन सा लग रहा है, निगेटिव वाला, तो ये हो जाएगा -4 और 6, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि हमें QR और PR की डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने में आसानी हो। तो QR अभी लेंगे -4 माइनस करके 0 का स्क्वायर और फिर से प्लस 6 माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये हो गया -4 का स्क्वायर 16 और 6 माइनस 1 5 का स्क्वायर 25, तो हो गया रूट अंडर 41। और PR -4 और माइनस करके 5 और दूसरा हो गया 6 और ब्रैकेट में रह जाएगा -3, तो ये 6 प्लस 3 हो जाएगा, तो ये हो गया -4 और -5 कितना हो जाएगा -9 और उसका स्क्वायर हो गया 81 और 6 प्लस 3 9 का स्क्वायर 81, तो हो गया 162 का अंडर रूट। और यही हमारा आंसर हो गया। हमने यहाँ पे x की वैल्यू भी फाइंड कर लिया और ये दोनों डिस्टेंस QR एंड PR भी फाइंड कर लिया। इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट xy इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट 3,6 एंड -3,4। मतलब xy का रिलेशन पता करना है। तो ये रिलेशन क्या होता है, मतलब एक इक्वेशन पता करना है। किस कंडीशन में कि ये पॉइंट है इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ये इन दोनों पॉइंट के। तो यहाँ पे पॉइंट का नाम नहीं लिखा है, तो इसलिए हम पॉइंट का नाम लिख लेते हैं कि A है 3,6 और B है -3,4 और लेट पॉइंट P जो कि XY है इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम AB। यहाँ पे भी इसका पॉइंट का नाम नहीं था इसलिए हमने P लिख दिया। अब गिवन है इक्विडिस्टेंस का मतलब इक्वल डिस्टेंस पे, तो P दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे, इसका मतलब AP और BP इक्वल है। तो डिस्टेंस फार्मूला हम लिख लेंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, और उसके बाद हम AP पता करेंगे। तो AP में क्या हो जाएगा x - 3 का स्क्वायर प्लस y - 6 का स्क्वायर, और ब्रैकेट खोल दे एक बार, तो a - b का होल स्क्वायर वाला फार्मूला x स्क्वायर और 2ab की जगह पे हो जाएगा 2 × x × 3, तो इसका मतलब 2 × 3 6 और x हो गया और प्लस करके 3 का स्क्वायर 9। उसी तरह इसमें भी तो y स्क्वायर और 2ab मतलब 2a की जगह पे y और b की जगह पे 6, तो ये 2 × 6 12 और y तो -12 होगा, a हो गया 6 का स्क्वायर 36। नंबर्स को
हम अभी इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब बीपी लिखते हैं, तो बीपी में क्या आएगा, बी है हमारा -3 और 4 और पी है हमारा x और y। तो x माइनस -3 का स्क्वायर प्लस y -4 का स्क्वायर, तो ये जगह x + 3 का स्क्वायर प्लस y -4 का स्क्वायर, ब्रैकेट को खोल दे तो x² - 6x + 9 और ये हो जाएगा x² - 8y + 16, मतलब a + b का होल स्क्वायर लगाया, यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया। और AP और BP इक्वल है, शुरू से ही गिवन था कि इक्वी डिस्टेंस पे, इसलिए ये दोनों रूट वाले जो वैल्यूज है उसको हम इक्वेट करेंगे और बड़ा सा नंबर आ गया। अभी फिलहाल हम इसको स्क्वायरिंग कर देते हैं ताकि दोनों रूट हट जाए। स्क्वायर करने के बाद रूट हट जाता है, तो इस तरह से सिर्फ रूट हटा दिया। अब जो नंबर दोनों तरफ है तो उसको काट देंगे। काटेंगे क्यों, कि यदि हम इक्वल साइन के दूसरी तरफ ले जाए तो वैसे ही अपोजिट साइन होने के बाद माइनस आ जाएगा, इसलिए यहीं पे काट देते हैं ताकि क्वेश्चन हमारा आसान हो जाए। तो देखो x² यहाँ पे है और x² यहाँ पे भी है, तो ये दोनों कट गया। और y² इधर भी है प्लस में, इधर भी है प्लस में, ध्यान रखना प्लस में है दोनों तरफ तभी कटेगा। क्यों, क्योंकि हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो +y² और -y² कट जाएगा, इसलिए सेम नंबर है इक्वल के दोनों तरफ, इसलिए उसको हम काट रहे हैं। तो अब रहेगा क्या, -6x + 9 और -12y प्लस इन दोनों नंबर को ऐड कर दिया हमने, ये 9 और 36 तो 45 हो गया, और इक्वल टू 25। ये 6x को भी उधर लेके चले गए थे और 8y जो है माइनस, उसको भी हम उधर प्लस में ले गए। अब ये 25 को इक्वल साइन की दूसरी तरफ कर दें तो -25 हो गया। अब ये हो गया -12x -4y और ये 45 - 25 तो 20 हो गया। इसमें से हम 4 कॉमन लेते हैं, -4 कॉमन लेते तो अच्छा रहेगा। -4 चला गया तो जितने भी माइनस वाला है वो सब प्लस में हो जाएगा और प्लस वाला है वो माइनस में हो जाएगा। तो ये -4 यदि -12x में से कॉमन ले ले तो 3x हो गया। ये -4y था तो इसमें से माइनस कॉमन चला गया तो सिर्फ y रह गया प्लस का, और ये इसमें से -4 कॉमन गया तो रह गया -5। इस -4 को इक्वल के दूसरी तरफ कर देंगे तो ये अपॉन में चला जाएगा, और 0 बाई कोई सा भी नंबर 0 होता है, तो इस तरह से 3x + y - 5 = 0, और यही हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से हमें रिलेशन जो फाइंड करना था बिटवीन x एंड y, तो यही रिलेशन आया, मतलब 3x + y - 5 = 0। तो इस तरह से क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया।